हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी अध्याय 5, जिसमें आपको पढ़ना है समांतर सरणियां। तो ये चैप्टर आपका समांतर सरणियों के बारे में पढ़ना होगा और इसमें एक्सरसाइज 5.1, 5.2 इस तरह से है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे आखिर समांतर सरणियां है क्या, इसका बेसिक डिटेल। अगर आप बेसिक डिटेल प्रत्येक चैप्टर का आप जानते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन, चाहे आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिया हो वो तो आप बना ही लोगे। इसके अलावा अगर कहीं से आपको क्वेश्चन घुमा दे एग्जाम में या फिर आपको डेटा चेंज कर दे तो आप सक्षम हो जाओ। मेरा मकसद है इस वीडियो का ऐसा है, क्योंकि अगर बेसिक डिटेल जब भी आप कंप्लीट नहीं करते हो यानी नहीं बेसिक डिटेल की आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चंस को 100% नहीं बना पाओगे, यानी 80 में 80 नंबर आप नहीं ला सकते हो जब तक आपके पास बेसिक डिटेल नहीं होगा, यानी बेसिक जानकारियां नहीं होगा प्रत्येक एक्सरसाइज का या प्रत्येक चैप्टर का। तो मैं इस वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, समांतर सरणि है क्या, क्या क्या फॉर्मूलेज है, ये सब देखने के बाद हम लोग आगे अगला वीडियो में एक्सरसाइज के प्रश्न करेंगे। एक्सरसाइज के प्रश्नों को करना बड़ा बात नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील, क्योंकि आप लोग कर ही सकते हो। जब इंट्रोडक्शन आप लोग क्लियर कर लोगे यानी बेसिक डिटेल जान लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे एक्सरसाइज क्या है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं आखिर समांतर सरणियां क्या है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सरणियां लिखा हुआ, क्या सरणियां, इसका मतलब है कि श्रेणी है ना, श्रृंखला, इसका बहुवचन है सरणियां, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक श्रेणी है, ठीक है। और श्रेणी का मतलब क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ श्रेणी क्या है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में प्रार्थना करते टाइम आप लाइन में लगते हो। लाइन में लगते टाइम हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि पहला जो हमारा लाइन में होगा यहाँ पर खड़ा होंगे, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर खड़ा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खड़ा करेंगे, या समान दूरी पर करेंगे ताकि अच्छा लगे, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रार्थना में विद्यार्थियों का लाइन में खड़ा होना एक श्रृंखला है। ये एक श्रृंखला है, चाहे आपका नंबर का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जैसे हम लोग कहीं बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, तो जब हम लोग बारी बारी से जाते हैं कि हम लोग लाइन लगाते हैं, तो अगर आजकल का देखिएगा कोरोना काल में क्या कि एक गोल गोल करके रखा दिया है, तो वहां समान दूरी पर रखा गया है कि अब 2-2 फीट के अंदर में आप खड़ा रहिए। तो ये आप यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि एक श्रृंखला है, ऐसा श्रृंखला जहां पर सबसे पहले फिर उससे पहले उससे पहले उससे पहले ऐसे खड़ा रहे तो उसको कहेंगे श्रृंखला। ये तो आप समझ गए श्रेणी क्या होता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, और आपको श्रृंखला भी कह सकते हैं या फिर सरणी भी कह सकते हैं। और ये समान अंतर, समान अंतर का मतलब होता है कि समान, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो आपको क्या मिलेगा, समान जोड़ अंतर, है ना, यानी समान अंतर वाला श्रेणी। समझ रहे हो आप, समान अंतर वाला श्रेणी को हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां तो और भी हो सकता है, जैसे आप लोग बड़े फिर छोटे फिर बड़े, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो समांतर श्रेणी हमें पढ़ना है यानी वैसे श्रेणी जिसमें समान अंतर होगा उनके बीच, वैसे श्रेणी को हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणियां। चलो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और इस तरह ये सीरीज यानी श्रृंखला बढ़ते जा रहा है। ये 3 पॉइंट देने का मतलब है कि अनंत तक ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, जैसे भी यहाँ पर बढ़ रहा है वैसे भी अनंत तक ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, अनंत तक बढ़ते जा रहा है। 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं होता, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 4 6 7 8 को लगा देता है, ऐसा नहीं है, नियम है 3 पॉइंट को लगाना बस। और इससे मतलब हुआ है कि जहां पर 3 पॉइंट लगा दिए छोटा छोटा डॉट डॉट, तो आपको समझ जाना है कि यह सीरीज जो है आगे बढ़ते गया, अनंत तक गया, कोई इसका सीमित नहीं है ना। यहां पर आप देख सकते हो जो इस सीरीज में, इस श्रृंखला में पहला नंबर क्या है 1, और दूसरा नंबर क्या है 2, तीसरा नंबर क्या है 3। तो नंबर के अलावा कुछ भी हो सकता, सरणी में हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पर नाम रखेंगे कि ये पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस प्रकार हम लोग रखेंगे, है ना। तो यहां पर देख सकते हो इस एग्जाम्पल में क्या ये समांतर श्रेणी में है, ये श्रेणी क्या समांतर है या नहीं है, हम लोग अभी जांच करते हैं। यहां पर देखो ये हमारा दूसरा पद क्या है 2 और पहला पद 1। तो पहला पद जो हमें मिल रहा है, पहला पद मिल रहा है, इसमें एक, पहला पद में 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा देखो पहला पद में 1 ऐड कर रहे हैं तब हमको दूसरा पद मिला, क्या मिला, दूसरा पद, जब 1 ऐड कर रहे हैं।
और उसी प्रकार दूसरा पद में जब हम एक और ऐड कर रहे हैं तो हमें तीसरा पद मिल रहा 3। उसी प्रकार तीसरा पद में एक और ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा चौथा पद 4। और देखो चौथा पद से फिर एक ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा 5। ठीक है, तो यानी दो इन पदों के बीच में क्या हो रहा कि एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक क्या एक समांतर श्रेणी है। और आप सभी जानते हो कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होकर अनंत तक। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या एक समांतर श्रेणी है ना। प्राकृतिक संख्या क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर हमारा पहला पद ए, दूसरा पद 2, तीसरा पद इस प्रकार। तो यह जो उदाहरण लिया मैंने ये एक समांतर श्रेणी में। अब और एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और तीसरा उदाहरण जबरदस्त होगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहां मैंने लिया 100, ठीक है। इस श्रृंखला का दूसरा पद हुआ हमारा 70 और तीसरा पद हुआ हमारा 40। उसी प्रकार हमारा चौथा पद होगा हमारा ये 10 और यह श्रृंखला ऐसे बढ़ते जा रहा, ठीक है। यह अनंत तक बढ़ते जा रहा। यहां पर हमारा इस श्रृंखला, इस श्रेणी का प्रथम पद 100। तो प्रथम पद में हम क्या कर रहे हैं ताकि हमको दूसरा पद मिल रहा है, क्या कर रहे हैं हम 100 से हम क्या करेंगे -30 करेंगे तो हमें दूसरा पद 70 मिलेगा। उसी प्रकार तीसरा पद प्राप्त करने के लिए दूसरा पद में -30 कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मिल रहा तीसरा पद। उसी प्रकार हमें क्या है चौथा पद प्राप्त करने के लिए 40 में अगर -30 करें तो हमें मिल रहा 10। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यह सीरीज भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन पदों के बीच में समान अंतर है, -30 -30 -30। तो ये भी उदाहरण 2 भी एक हमारा समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी है। आप देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक नंबर लिया मैंने 3, ठीक है, और एक नंबर लिया 3 और एक नंबर लिया 3। इस तरह हमारा ये सीरीज बढ़ते जा रहा है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो इस सीरीज में यानी इस श्रृंखला में प्रथम पद 3, द्वितीय पद भी 3। तो क्या ये भी एक समांतर श्रेणी है? तो मैं कहता हूं है। आप देखो कैसे, देखो ये प्रथम पद है। अगर हम प्रथम पद में या तो फिर 0 ऐड कर दे या तो फिर माइनस कर दे 3 से, तो हमें द्वितीय पद मिल रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, देखो यहां पर हमें अगर 0 ऐड कर दे रहे तब पर भी 3 में 0 ऐड कर तब भी हमें 3 मिलेगा। 3 से अगर माइनस करेंगे 0 तब पर भी हमको मिलेगा 3। तो देखो इन पदों के बीच में भी समान है, क्या समान है 0 0 0। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण 3 है ये भी एक समांतर श्रेणी है ना। अब हम लोग जानते हैं कि क्या सभी जगह ऐसा रहेगा, सभी जगह ऐसा तो नहीं रहेगा। इसीलिए मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि इसको लिए एक जनरल टर्म होना चाहिए जो हर जगह एप्लीकेबल हो समांतर श्रेणी का, है ना। समांतर श्रेणी जो है हर जगह एप्लीकेबल हो, इसके लिए एक जनरल टर्म होना चाहिए। और उस टर्म के हिसाब से उस टर्म के क्या करेंगे, उसके जो टर्म्स होगा, जैसे होगा उसका पहला पद या तो दोनों के बीच में अंतर को क्या कहेंगे, फिर उसको एन नाम क्या रखेंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। इसीलिए उन लोगों ने पहला पद जो होता है समांतर श्रेणी का, उन लोगों ने नाम रखा कि आपका पहला पद जो है वो आपका नाम रखा कि A1। चलिए हम लोग मान लेते हैं A1, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा दूसरा पद क्या होगा, A2 हो सकता है। और तीसरा पद क्या होगा हमारा, A3 होगा, ठीक है। और चौथा पद क्या होगा, A4 होगा। इस तरह हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा है ना। 3 यूनिट होता है, ये बढ़ते जाएगा। ये कब तक कितना जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो ये कब, ये श्रेणी कब समांतर श्रेणी होगा, जब ये दोनों के बीच में यानी पदों के बीच में समान अंतर होगा कहीं भी, चाहे अनंत के लास्ट के 2 डिजिट 2 पदों के बीच में देखो, या फास्ट के 2 पदों के, या मध्य में किसी 2 पदों के अंतर को आप देखो, तो हमेशा यानी हर जगह अगर समान अंतर है पदों के बीच में तो उसको कहेंगे हम लोग, ऐसा सीरीज को कहेंगे समांतर श्रेणी, है ना। देखो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हमको यहां पर क्या करेंगे, A2 प्राप्त करने के लिए A1 में कुछ ऐसा संख्या जोड़ना होगा तभी हमको A2 मिलेगा। ऐसा तो हम लोग सीखे पहले उदाहरण से, है ना, A2 मिलेगा। तो इनके बीच में जो संख्या जोड़ेंगे वही इसका अंतर भी होगा ना। दोनों पदों के बीच में जो संख्या A1 में जोड़ेंगे वही संख्या दोनों पद को डिफरेंस करने के बाद भी वही मिलेगा, है ना, वही मिलेगा ना। तो देखो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग नाम रखें D, ठीक है। और इस D को कहते हैं सार्वंतर, है ना। क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, सार्वंतर। यानी D जो होगा हमारा क्या है, सार्वंतर कहलाएगा, ठीक है, सार्वंतर कहलाएगा,
ठीक है। और डी प्राप्त करना अगर हो किसी सीरीज का, यानी किसी श्रृंखला का, समांतर सरणी का, तो ऐसा हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान अंतर होगा, तो इसमें भी A2 में क्या करेगा, डी, दोनों में अंतर होगा, फिर यहां पर भी क्या होगा, डी का अंतर होगा, है, होगा ना। तो डी बराबर क्या होगा, यानी A2 को माइनस A1 करेंगे तो हमें डी प्राप्त होना चाहिए, तो हमारा होगा डी बराबर ये A2 माइनस A1, ठीक है। उसी प्रकार बराबर होगा ये दोनों पद के बीच का अंतर, तो यानी हमारा होगा A3 माइनस A2, ठीक है। उसी प्रकार हमारा क्या होगा, ये A4 माइनस A3, इस प्रकार ये बढ़ते जाएगा, जितना दर हमारा सीरीज बढ़ते जाएगा उतना ये बढ़ते जाएगा, है ना। तो कहीं भी दो पदों के बीच के डिफरेंस को ही डी कहेंगे, तो हम लोग यहां पर देखो कह सकते हैं कि डी बराबर कहीं भी दो पद के डिफरेंस करने से अगर बराबर होता है, कहीं और चेक करना भी होगा तो सीरीज में एक पहला चेक कर लो, या फिर कहीं और दूसरा पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच डिफरेंस निकाल लो, और अगर समान है तो आप समझ जाना कि समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी कह दिया है तो आपको कैसे डी निकाल लेंगे, डी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला किसी भी दो पदों को, तो हम लोग पहले पद ही मान लेते हैं कि ये अगला पद आर माइनस ये पिछला पद A1, तो हमें डी निकालने का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, तो हमें डी निकल जाएगा। ये तो हमें हो गया, ठीक है। अब देखो मान लीजिए A2 हमको निकालना, यहां से ही हम कर सकते हैं इसी से कि अगर हमको A2 निकालना है, एक सीरीज दिया हुआ है और हमको A2 निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 निकालने के लिए हमें करना होगा कि यहां से देखो, यहां से हम क्या करेंगे A2, तो A1 के इधर लेके आ जाएंगे तो हमको A2 मिल जाएगा, तो हमें A2 बराबर क्या हो रहा कि माइनस A1 को इधर राइट साइड लेके आ जाएंगे, यानी सॉरी लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा A1 प्लस डी, ठीक है। A1 प्लस डी होगा ना, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए हमको A3 पद निकालना है, एक सीरीज का दो पद दिया हुआ और अगला पद क्या होगा कहेगा, तो हमको क्या निकालना होगा, A3 निकालना होगा। A3 निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो A3 ये हमारा है A3, इसमें हमको क्या करना है, A2 में डी ऐड कर देंगे तो हमें A3 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, A2 में हमें क्या करना है, डी ऐड कर दे रहे हैं, और हम लोग A2 का अभी वैल्यू प्राप्त किए हैं, क्या वैल्यू प्राप्त किए हैं, A2 का वैल्यू A1 प्लस डी, तो इसके बदले में A2 के बदले में A1 प्लस डी रख सकते हैं, और ये डी इधर है, ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, A3 बराबर A1 प्लस 2D। यहां पर देखो जब A2 प्राप्त किए, A2 यानी एक का दो दूसरा पद, तो हमें A1 के साथ पहला पद के साथ डी ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे ही तीसरा पद निकाले हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, A1 के साथ 2D, यानी ये जो 3 है, 3 से 1 माइनस करके डी के साथ गुना कर रहे हैं, तो हमें पद मिल रहा है और A1 को जोड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। मान लो हमको A4 निकालना होगा, क्या निकालना होगा, A4 निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार A1 करेंगे और 4 से 1 माइनस करके यहां पर लिखेंगे 3, यानी 3D, ठीक है। तो हमें A4 निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको निकालना A5, तो इसको लिए क्या करेंगे आप, A1 करेंगे प्लस ये 5 से 1 माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा 4, तो 4 डी के साथ मल्टीपल कर देंगे तो A5 का ये निकल जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही पद निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हो, जो भी पद निकालना होगा वो A1 प्लस वो जो पद से 1 माइनस करके डी से गुना कर देना, या डिफरेंस यानी सार्वंतर से डिफरेंस गुना कर देने पर आपको वो पद मिल जाता है, अगला पद मिल जाएगा। या तो ऐसा ही मान लीजिए ये हमारा सीरीज जो बढ़ा गया, ये an तक बढ़ा, कितना बढ़ा, बढ़ते बढ़ते an तक बढ़ा। हमको नहीं मालूम an का कितना है, लेकिन आप ऐसे के निकालोगे क्या, A1 A2 A3 A4 A5 A6। अगर मैंने कहा कि इस पद का आपको 20वां पद निकाले, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 पार करके निकालोगे 20वां पद, नहीं निकालोगे। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला ये हुआ, मान लीजिए an पद निकालना होगा, है ना, उसको कहेंगे nवां पद, an पद निकालेंगे तो an बराबर हमारा क्या होगा, A1 प्लस क्या करेंगे, जो यहां संख्या रहा है, देखो A5 में जो यहां पे संख्या था उसको 1 माइनस किया 4D से, तो यहां पर देखो an है, यहां पर क्या है, n है, तो A1 प्लस n के साथ 1 माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस किए और डी से मल्टीपल कर दिए, तो हमारा निकल गया an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आया कि nवां पद, an को क्या बोलते हैं हम लोग, an को कहते हैं हम लोग nवां पद, समझना, ठीक है।
nवां पद आपको निकालने का हैगा nवां पद। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या हो गया, हम अभी निकाल के हम प्रूव करके दिखाया, an बराबर क्या होगा a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड d। ठीक है, an प्लस an बराबर a1 प्लस n माइनस डी। ये आप लोग कीप इन माइंड, यानी अपने दिमाग में रखो, और ये फॉर्मूला जब भी आपको nवां पद निकालना हो तब ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। या फिर कभी भी आप an का मान दिया हुआ है, यानी nवां पद 20वां पद दिया हुआ है और आपको प्राप्त करना है कि कितना पद है ना, कितना पद है, तो n का मान 20 होगा। अगर a1 दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो कि 20वां पद। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं और इसको थोड़ा आगे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट कर लो, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो, है ना। और अगर वीडियो में आप लोग अच्छा लग रहा वीडियो तो आप लोग लाइक करना वीडियो को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। साथ ही साथ यदि आप चैनल में नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो एक्सरसाइज के सारे आपको क्लास 10 के मिल जाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, और साथ में हिंदी और साइंस ये भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलो इतना में हो जाएगा, है इतना ही मिटा लेते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल लिए उसी को लेते हैं। हम लोग लिए हैं ये, ठीक है, 100, यहाँ पे क्या लेते हैं हम 10 लेते हैं। पहला पद 10 और दूसरा पद हमें लिए हैं 30 और तीसरा पद हमें लिया है 50 और हमें अगर एक पद लिए हैं 70। ठीक है, ये एक सरणी है। यहाँ पर आप कह देंगे ये एक समांतर सरणी है। यहाँ पर आपको निकालना है कि 20वां पद, क्या निकालना है, 20वां पद निकालिए। ठीक है, 20वां पद निकालिए। आपको अगर कहे कि ये पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, और कह दिया प्रश्न में कि एक समांतर सरणी है। समांतर सरणी है इसका मतलब दोनों पदों के बीच में अंतर समान होना होगा। कह दिया मतलब है समांतर सरणी, यानी पदों का अंतर क्या होगा 1। तो हमको डी अगर चाहिए तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे a2 माइनस a1। ठीक है, यहाँ पर देखो a2 का वैल्यू हमें 30 दिया हुआ है और a1 का मान दिया हुआ 10, तो हमें क्या निकलेगा, 30 से 10 माइनस करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, यानी हमारा डी क्या है 20 निकल कर आए। अगर हमको 20वां पद चाहिए, 20वां पद निकालना है, तो 1 2 3 4 चौथा पद तक दिया है। अगर हमें 20वां पद चाहिए यानी a20, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 20, जितना मान होता है n का वही उतना पद होता है। तो 20वां पद चाहिए यानी n का वैल्यू, यानी an बराबर हम लोग जानते हैं क्या, a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड d, है ना। तो यहाँ देखो an का मान कितना हुआ 20 दिया हुआ, 20वां पद निकालने का रहा तो a20 हुआ। तो a1 का वैल्यू आपको देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ 10, तो हम लोग रखेंगे यहाँ 10 प्लस n का मान क्या 20, तो 20 से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19 गुना, और आपको क्या है d का मान हमें 20 निकाले है ना, d का मान 20 है तो हम 20 से मल्टीपल कर देंगे। तो a20 बराबर 10 मल्टीप्लाइड 19 दूना 38 यानी 380, है ना, प्लस 10 करेंगे तो हमारा होगा 390। तो हमारा a20 का क्या मान होगा, a20 का मान होगा 390। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। तो अगर हमको निकालने कहा था nवां पद कितना है तो हम निकाल सकते हैं कि 390। इसी प्रकार आप जाते जाओ तो आपका जो 20 नंबर का पद होगा उसका मान कितना होगा, हमारा 390 होगा। बढ़ते जाएगा 70 से 90 ऐसे करते बढ़ते जाके ऐसा। तो समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।